नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 60 के आसपास है और इनका कहना है कि मेरा डील डॉल, मैं 60 का होने के बावजूद भी डील डॉल 40 के आसपास के जितना लगता है। और इन्होंने फोटोग्राफ भी भेजे, उसमें कोई दो राय नहीं। हकीकत मुझे ये लगा ही नहीं कि ये 60 साल के व्यक्ति होंगे। मैं इनको 39 का ही समझ रहा था और ये कल ही वीडियो बनने वाला था, पर जब थोड़ा सा लिखा पढ़ा तो तब पता चला कि ये 60 साल के हैं। इनकी कहानी ऐसी है, ये बॉलीवुड में यानी फिल्म लाइन में करीब 30 से ज़्यादा असिस्टेंट डायरेक्टर रहे, 30 से ज़्यादा फिल्मों के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे और पैरो मैनेजर के रूप में भी काम किया। अब ये पैरो मैनेजर का मतलब हमें ज्ञान है नहीं, हो सकता है कोई फिल्म लाइन का वर्ड्स हो जिसका हमें जानकारी नहीं। पैरो मैनेजर के रूप में भी काम कर चुका हूँ और ये गीतकार भी है और फिल्मों के गीत भी लिखते हैं। प्लस इनके पास पंजाबी फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी हुई तैयार पड़ी हुई है, पर फाइनेंस नहीं मिलता। इन्होंने लिखा है, मैं गीतकार हूँ, कुछ गीत भी रिकॉर्ड किए, पर लेकिन काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। बड़ी बड़ी फिल्में की है, रियल में इनके पाम को देखा हूँ तो इनको फेट लाइन का जरा भी साथ नहीं मिला। पर ये ज़्यादा दिन तकलीफ में रहने वाले नहीं हैं। आगे आने वाला समय इनके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा, पर कैसा रहेगा उसकी भी जानकारी हम इस पर लेंगे। इतने साल तकलीफ देखिए, अभी बहुत कम समय रह गया है इनकी तकलीफ़ों के लिए। जीवन भर तकलीफ देखी होगी इन्होंने। बड़ी बड़ी फिल्में की है। पिछले 5-6 साल से बिल्कुल खाली बैठा हूँ, सारा काम जानता हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। अकेले मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ, पाई पाई का मोहताज हूँ। कई टॉप पंजाबी गीतों और कई पंजाबी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखकर मेरे पास तैयार है, पर फाइनेंशियल नहीं मिल रहा है। कुछ सॉन्ग रिकॉर्ड भी किए, लेकिन फाइनेंस की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। अब इन्होंने पहले बताया कि ये गीतकार भी है और लेखक भी है। तो देखिए, किसी की भी माइंड लाइन पर यह साइन हो तो व्यक्ति की किताबें छपती है। अब जरूरी नहीं होता कि व्यक्ति हर आदमी किताबें छापे, पर लेखक तो होता ही है, ये एक खासियत है। तो ये साइन है। इन्होंने रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम बताया। तो जिस व्यक्ति की मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ, ये हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड शो करती है, और जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी वेवी लाइन हो उस व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रहता ही है। और ये मुझे मेडिकल भाषा का तो मुझे जानकारी नहीं, पर इनका ये प्रॉब्लम लगभग कमर के ऊपर की तरफ की रीढ़ की हड्डी में होगा। ये इनके हाथ से शो हो रहा है, तो इसके कारण ये प्रॉब्लम है। ये छोटी मोटी जॉब भी करने की कोशिश करते हैं, पर इनका मन नहीं मानता। इनको अपने कैरियर का जुनून है, और अच्छा है जुनून है। ये सारा आपको इंटरेस्ट समेत आपके हाथ में आने वाला है। सारा जो जो एक्सपीरियंस है आपको हाथ में आएगा, पर कौन सी लाइन से क्या बेनिफिट होगी मैं दिखाऊंगा आपको आपके हाथ पे। तो ज़रा भी हताश मत होइए। एक इन्होंने लिखा, 19 साल से मुंबई में एक म्हाड़ा करके इलाका होता है जो गवर्नमेंट बांध के देती है, उसमें ये रेंटेड रह रहे 19 साल से। अपना घर कब होगा उसके बारे में भी हम आएंगे। बहुत सारे ऑफशूट थे, पर इनको धन रेखा का साथ नहीं था, इसके लिए इनके जीवन में प्रॉपर्टी का योग बना नहीं। मैंने धन फेट लाइन की भी एज निकाल के रखी हुई है, सारा विस्तार से। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, तो काफ़ी डिटेल में मैं इस वीडियो में जाऊंगा। तो जिसको शॉर्ट में अगर आदत है तो इस वीडियो को अभी ड्रॉप कर दीजिए, ये थोड़ा सा लंबा बनने वाला है वीडियो। यहाँ पर एक सीधी रेखा है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है
और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। पर अपॉर्चुनिटी कब साथ देती है? जब आपकी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रहा तो व्यक्ति को जीवन में तकलीफ आती है। इन्होंने मेंशन किया 30 के आसपास फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्मों के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इनके हाथ में ऑफशूट भी बहुत थे। इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी ऑफशूट थे, तो उस ऑफशूटों के कारण इनके जीवन में ये सारे कार्य हुए होंगे और सबकी एज में बताऊंगा। यहाँ पर देखें तो ये रेक्टेंगल पाम है और इन्होंने डिस्कस किया है कि मेरा दिल डॉल एक मजबूत है, मैं मेहनती आदमी हूँ। पर इनका हाथ शो करता है कि ये बैठे बैठे बोलकर कार्य करने वाला है इंसान का हाथ है, यानी अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे भी फिल्म लाइन वाले जो लोग होते हैं उनकी बोलने की आदत ज़्यादा ही रहती है। हम मुंबई में रहते हैं, इसके लिए हमारे टच में काफ़ी लोग आते हैं फिल्म लाइन वाले, तो हमको उनकी आदतें पता है। पर ये जो स्वभाव है ये एक सेल्समैन की तरह का स्वभाव होगा इनका। अच्छे मार्केटिंग पर्सन होते इस तरह के हाथ वाले लोग, अगर ये सेल्स लाइन में भी जाते तो भी कुछ कर पाते थे। पर खैर, जब धन रेखा हमारी साथ देती है, कोई भी लाइन लो उस समय कुछ भी करो तो सारा पॉजिटिव होता है, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही हाथ में तो सारी चीज़ें नेगेटिव होती है। अंगूठा काफ़ी मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले होंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। ये दोनों उंगलियां लगभग सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। ये थोड़ी सी हल्की सी बड़ी है तो ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति को बहुत मामूली सा रहेगा। इनको छोटी उंगली फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर रहता है। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते हैं। ये इनका क्लोजअप। बुध पर्वत पर आपको ज़्यादा लाइनें दिखे तो व्यक्ति वाणी बहुत अच्छी होती है, बहुत मीठी जबान होती है, शहद घुला हुआ रहता है उस जबान में। प्लस यहाँ पर बुध पर्वत उभार भी है। ये जब पर्वत उभार पर होता है तो व्यक्ति सुंदर भी होता है, चाहे कैसा भी कलर हो, दिखने में सुंदर रहेगा ही। कलर से कोई लेना देना नहीं बुध पर्वत को। सेकंड, वाणी और कई भाषा के जानकार भी होते हैं, लिखने भी आता है और कई लोगों को समझ में तो आएगी, तो ये बेनिफिट मिलती है। और बिजनेस माइंडेड भी होते हैं। सूर्य पर्वत पर ऐसी कोई स्ट्रांग लाइन नहीं है जिसका हम डिस्कस करें, कोई ऐसी स्ट्रांग लाइन नहीं है। हाँ, मल्टी टैलेंट जरूर इनके हाथ में दिख रहा है और ये मल्टी टैलेंटेड है भी। बहुत सारी जब आपके सूर्य रेखा ज़्यादा होती है तो आप मल्टी टैलेंटेड होते हो, और ये ऑलरेडी है ही है। 60 साल की उम्र हो गई है तो इनके टैलेंट बहुत कुछ बाहर निकले हुए इनके जीवन में। शनि पर्वत देखें तो थोड़ा सा उभार अगर यहाँ हो तो सुबह उठने में व्यक्ति को देरी होती है। और यहाँ पर धन रेखा है, ये मैं बहुत विस्तार से यहाँ पर बताऊँगा क्योंकि इनकी उम्र यहाँ पर चल रही है। ये कब तक पेन उठाएंगे और कब इनके जीवन में उजाला आएगा, इसके लिए मैं ये पाठ आगे, जीवन प्रॉब्लमदायक नहीं है, इतनी चीज़ मैं बता देता हूँ। जो तकलीफ देखनी थी देख ली, आगे जीवन धन के मामले में तो समृद्ध होते हुए दिख रहा है आपका। मैं वो फेट लाइन पर आऊँगा, आपका बहुत बढ़िया क्लोजअप है मेरे पास, उस पर आऊँगा तब इसके बारे में जानकारी दूंगा। पर इतनी गारंटी, बुढ़ापे में आपके पास धन आता रहेगा। जब जुपिटर माउंट यहाँ से उभारो तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक तकलीफ रहती है। अब फिलहाल ये आर्थिक रूप से काफ़ी त्रस्त है। मैं उपाय भी दूंगा तो ये करने में अक्षम रहेंगे, पर मैं दूंगा जरूर, क्योंकि इस तरह की जुपिटर माउंट व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देता ही है, कोई बच नहीं सकता। अब जुपिटर माउंट पर देखें, इन्होंने प्रॉपर्टी की भी बात की कि मेरा खुद का घर नहीं है, पर यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा है। अगर ये शुरुआत से होगा तो 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदी होंगी और 36 साल में व्यक्ति अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है।
ये 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर तो पहुँचे, ये शो हो रहा है। तो उस पीरियड में हो ना हो, क्योंकि इस तरह की धन रेखा वाले हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदे और बाद में जब तकलीफ आती है तो बेचनी भी पड़ती है। तो ये 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी इन्होंने जरूर ली होगी। और बहुत सारी लाइन है, ये मल्टीपल इनकम शो करती है और इनके जीवन में ये रहने भी वाली है। और जुपिटर माउंट रिफ्लेक्टेड जरूर है पर बड़ा है, तो जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। जितनी तकलीफें देखनी थी लगभग देख ली, आगे का समय मैं आपको स्पष्टता से बताऊंगा। कोई भी पाम आता है, जब उसकी तकलीफ निकलते दिखती है तो हमें भी खुशी होती है। अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है, तो शारीरिक क्षमता भरपूर होगी। ऐसे लोगों के शरीर में एनर्जी एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह या एक सैनिक की तरह होती है जब आपका मंगल अच्छा होता है तो। और बाहरी मंगल बहुत अच्छा है, तो ऐसे लोग हिम्मती स्वभाव के होते हैं। जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। चंद्र पर्वत देखे तो बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, पर तो भी व्यवस्थित चंद्र पर्वत है। तो व्यक्ति को इमेजिनेशन पावर अच्छा देता है चंद्र पर्वत। और इनकी जो लाइन भी मुड़ कर माइंड लाइन पर आएंगे तब बताएंगे। एक साइन मुझे बार बार ये शो कर रही है कि ये विदेश से धन प्राप्त करेंगे, और इनकी फेट लाइन भी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। मैंने इनको पूछा भी कभी विदेश से संबंध आया है, क्योंकि फिल्म लाइन वाले जनरली विदेश में जाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। तो इन्होंने कहा अभी तक एक भी बार विदेश गया नहीं हो, पर ये भविष्य में विदेश से धन प्राप्त करेंगे करेंगे और करेंगे। ये ट्रायंगल व्यक्ति को दो चीज़ें देता है। अब हो सकता है इनको इस ट्रायंगल के कारण ये कवि बने हो, गीतकार कहो या कवि कहो, तो हो सकता है ये विदेश यात्रा न भी हो विदेश से, क्योंकि ये ट्रायंगल दो फायदे देता है। या तो व्यक्ति कवि होता है, अब कवि के बदले ये ले गीतकार है, तो बात एक ही है, या विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जाता है। तो मुझे लगता है इस ट्रायंगल ने इनको गीतकार बनाया है। पर यहाँ पर यात्रा रेखाएं जरूर है, तो हो सकता है भविष्य में विदेश जाने के भी अवसर इनको प्राप्त हो। और यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर है। जब चंद्र माउंट पर स्क्वायर होता है तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है, उसे झूठ पसंद नहीं आता। तो ये भी इनके पास खासियत होगी। अब इनके हाथ में देखिए एक अच्छी खासी बुध रेखा चल रही है और एक मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है और ग्रेटर ट्रायंगल भी बना है। पर इनकी फेट लाइन में दम नहीं होने के कारण ये आर्थिक रूप से आज काफ़ी कष्ट उठा रहे। पर जब इनकी धन रेखा सुधरेगी तो 100% इन साइनों का भी फायदा इनको मिलने ही वाला है। शुक्र पर्वत पर अगर ये तिल होगा तो एक बार किसी महिला ने इनका नाम खराब किया होगा। एक बार जीवन में नाम जरूर खराब होता है, अगर तिल होगा तो। कोई दाग होगा तो डिफरेंट चीज़ है। सेकंड चीज़, मुझे यहाँ पर एक स्टार दिखा था, जो इन्होंने दिखाया वो नहीं। यहाँ पर एक स्टार जैसी साइन दिख रही थी, पर ये कंप्लीट नहीं है, कहीं ना कहीं ये अधूरी सी है, ऐसे जा रही है। और सेम यहाँ पर भी ये स्थिति है। और कोई भी साइन जब कंप्लीट होती है तो ही उसका फ़ायदा मिलता है। तो ये कंप्लीट स्टार नहीं है। हो सकता है 10% का फ़ायदा इनको मिले, तो नेचुरल हो सकता है ऐसे लोग शौकीन होते हैं। और फिल्म लाइन में इन स्टार ने ही इनको वहाँ पर लेकर गए हो, क्योंकि शुक्र पर्वत स्टार का मतलब होता है एम्पलीफाई करना। और फिल्म लाइन वालों का ऑलवेज शुक्र पर्वत आपको मजबूत दिखेगा। कोई ना कोई शुभ साइन शुक्र पर्वत पर आपको मिलेगी जरूर, चाहे शुक्र वलय होगा, चाहे शुक्र पर स्टार होगा, कोई ना कोई चीज़ होती ज़रूर है। शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है फिल्म लाइन में। और ज़्यादातर लोगों के हाथ में मैंने शुक्र वलय ही पाया, 1 से 2 3 शुक्र वलय होते ही है।
और कई लोगों के हाथ में स्टार भी होते हैं। इनके 2 स्टार है पर कंप्लीट नहीं है, तो इनको संपूर्ण फायदा नहीं मिला है। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऐसे लोग पैसा कमाते भी हैं और खर्च भी अच्छा करते हैं। इनकी जीवन रेखा देखे तो थोड़ी सी घुमाव ले रही है, तो पारिवारिक सोच वाले इंसान रहते हैं। कहीं बाहर भी गए तो 2-5 बार फ़ोन करेंगे घर पे, इस तरह की मानसिकता इनमें पाई जाती है। अब इनकी हृदय रेखा देखिए, कंप्लीट गुरु पर्वत से शुरू होकर ऐसे जा रही है। जब किसी की हृदय रेखा कव लेती है तो ऐसे लोग भावनाओं में निर्णय लेने वाले होते हैं, और प्यार का प्रदर्शन करना भी इनको पसंद आता है, पर वो होता है सब जवानी के समय। एक तो चीज़ ये, देवदूत की तरह स्वभाव होता है, दुश्मनी क्या होती इनको पता ही नहीं होता, इतने अच्छे स्वभाव के ये लोग पाए जाते हैं। तो ये बेस्ट लाइन है। और बहुत ज़्यादा डार्क है हृदय रेखा, तो बहुत सारी झंझटों से जीवन भर जूझते रहे होंगे। एक झंझट पूरी हुई नहीं होगी कि दूसरी झंझट चालू। और इतनी तकलीफ़ों में भी इन्होंने समाज सेवा का कार्य किया होगा, अपने मित्रों को या सगे संबंधियों को कोई ना कोई हेल्प जरूर की होगी, क्योंकि ये लाइनें उस तरफ इशारा कर रही है। और इसी हृदय रेखा पर देखे तो ये बहुत सारी लाइनें नीचे की तरफ जा रहे। ऐसे लोग माता पिता का ख्याल रखने वाले लोग होते हैं। और 1-2 लाइनें ऊपर भी है, तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो, थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन कंप्लीट जीवन रेखा से टच होकर ये यहाँ पर ऊपर, जब इस तरह से वेवी होती है तो मैंने बताया कि कमर का प्रॉब्लम आता ही है। और ये चंद्र की ओर झुक रही है, जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। जब चंद्र की ओर झुकती है तो व्यक्ति के जीवन में इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है, तो ये भी एक बेनिफिट मिलती है व्यक्ति को। ये लोगों को एक सर्टन एज के बाद ऐसा महसूस होता है कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति इनके साथ चल रही है, यानी ज़्यादा धार्मिक बनते। तीसरी चीज़ ये होती है कि बाहर वालों के लिए तो उत्तम, पर घर में किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बोल बोल करते, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट इनमें पाया जाता है। इस शाखा का मैंने जानकारी दे ही दिया है। ये एक लेखक बनाती है व्यक्ति को, और इन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखी है, और ये गीतकार भी है। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल भी है। पामिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको संकेत दे ही देती है। अब इनकी जीवन रेखा पर बहुत कुछ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले माइनस पॉइंट की ओर चलते। एक 24 के आसपास एक रेखा ने काटा, एक 25 के आसपास काटा, एक रेखा ने 31 के आसपास काटा, पर ये यहाँ पर जॉइंट हो रही है। ये हो ना हो, इनके जीवन में यहाँ पर शादी हुई होगी, या कोई ना कोई विजातीय व्यक्ति इनके जीवन में आई होगी। उसके बाद 37 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, उसके बाद 37 में एक रेखा ने काटा, उसके बाद 41 में एक रेखा ने काटा, 31, 37 और 41। और उसके बाद कहीं गलती हो रही है, अगर इसको गिने हम 24, 25 और 6 31 और 6 37 के बाद 41 और 42, ये इतनी रेखाओं ने काटा, और एक 49 के आसपास हल्की सी राहु रेखा ने काटा। ये इतने माइनस पॉइंट इनके जीवन में उस पीरियड में आए होंगे, कोई ना कोई तकलीफ इनको जीवन में आई होगी। और हो सकता है ये 31 में जो मैंने बताया उस तरह का किस्सा इनके जीवन में हुआ होगा। अब इनके ऑफशूट को देखें। एक 27 के आसपास ऑफशूट है, 1-2 साल प्लस माइनस, क्योंकि ऑफशूट
हमारी जीवन रेखा को ऐसे लग कर चलते हैं, तो एग्जैक्ट एज निकालना थोड़ा सा टफ होता है। तो एक 27 के आसपास आपको सफलता मिली होगी, एक 31-32 के आसपास सफलता मिली होगी, एक 45 के आसपास कोई सफलता मिली होगी, एक 47 के आसपास मिली होगी, एक 49 के आसपास मिली होगी, और एक छोटी सी 51-52 में भी मिली होगी, और यहाँ पर भी एक छोटी सी राहु रेखा ने काटा है उसके पहले, यानी 50 के आसपास कोई राहु रेखा ने काटा है, तो कोई प्रॉब्लम भी आई होगी जीवन में। फिर 53, 54 और 63 और 66। अब इन्होंने प्रॉपर्टी की बात की, तो हो ना हो ये दो जब ऑफशूट आए उसमें इनको धन रेखा ने साथ दिया, तो इन दो पीरियड में इनका प्रॉपर्टी का भी काम हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑफशूट है 63 वाला, और अभी ये 60 साल के हैं। तो मुझे लगता है आने वाला समय इनके लिए काफ़ी उज्जवल आते हुए दिख रहा है। और उसके बाद ये सारी यात्रा रेखा है, ये लगभग इनको यात्राएं करवाएगी। अब इनकी फेट लाइन पर चलते हैं। एक माइनस पॉइंट ये अभी चल रहे 60 में। अब देखिए यहाँ तक इनकी धन रेखा नील बटा नील जैसी है। बाकी की डिटेल में हम इनके काफ़ी क्लोजअप है मेरे पास, उस पर चलेंगे, पर यहाँ तक ये धन रेखा भी कमज़ोर है। मैंने इनको पूछा 56 से जो काम चालू किया वो कैसा चल रहा है, तो इन्होंने कहा कि नगण्य चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर कोई चाम ही नहीं है धन रेखा पर, और यहाँ से ये चाम होता हुआ दिख रहा है, और ये पीरियड होगा लगभग 61 के आसपास। 61 के बाद इनके जीवन में रफ्तार आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद फेट लाइन काफ़ी सुंदर चल रही है, और यहाँ से एक और लाइन चालू हो रही है। यहाँ पर भी एक फिश लाइन जैसी लग रही है। अगर ये लाइन एक्टिव हो गई तो यहाँ पर ये थोड़ी सी एक्सरसाइज करना भी चालू कर देंगे, वॉकिंग का हो या जो भी हो, तो ये भी एक बेनिफिट देनी चालू कर देगी। तो आने वाला समय इनके लिए उत्तम है। अब क्लोजअप पर भी चलते हैं कि इन्होंने तकलीफ़ें क्यों उठाई। ये तो इस फोटोग्राफ के हिसाब से, इनके बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास। अब इनका धन रेखा का क्लोजअप, ये क्लोजअप मैंने 39 की एज समझकर, इनके चेहरे से ऐसा ही लगा तो मैंने यहाँ का इस पार्ट का क्लोजअप मंगाया था, पर बाद में जब वीडियो बनाने बैठा तो पता चला कि ये 60 साल के है। ये देखिए यहाँ तक भी धन रेखा इतनी दमदार नहीं थी, और यहाँ तो एकदम ही डिस्टर्ब थी ये, और ये थोड़ी सी डीप थी, तो इतनी ग्रोथ व्यक्ति को नहीं मिलती। 36 में इनके जीवन में, और इसमें भी देखे तो 29 या 30 के आसपास कोई रुकावट आई होगी, एक 34 के आसपास आई होगी, और 36 से इनके लाइन में बदलाव आया होगा, और आते ही यहाँ पर सूजन चालू हो गई। ये पीरियड इनके लिए काफ़ी तकलीफ़ वाला रहा होगा। 36 से लेके 42 तक का पीरियड काफ़ी तकलीफ़ भरा रहा होगा, और उस पर भी गरीबी में आटा गीला। वैसे 37 में एक कट है, और एक 40 के आसपास कट है, 39-40 के आसपास। उसके बाद थोड़ा सा जीवन चला होगा मध्यम टाइप का, थोड़ा सा व्यवस्थित चला होगा 4 साल या 3 साल। उसके बाद ये 2 साल तो भी अच्छे गए होंगे, जैसे अभी ये हो गया 41, 42 से ये 3 साल, 45 तक तो भी मध्यम गया होगा, 45 से लेके 47 का तो भी व्यवस्थित पीरियड गया होगा 2 साल का। उसके बाद वापस इनके जीवन में डिस्टर्बेंस चालू हुआ होगा, क्योंकि ये फेट लाइन स्प्रेड हो गई है। उसके बाद एक कट आया, ये लगभग 48 के आसपास कट आया होगा या 47 के आसपास आया होगा, और एक कट 49 के आसपास इनके जीवन में आया होगा। उसके बाद ये जो पीरियड है यहाँ पर धन रेखा काफ़ी धूमिल है, और ये पीरियड इनके लिए यहाँ तक का अच्छा गया होगा। 52, 51 से लेकर 55 तक का पीरियड अच्छा गया होगा, और ये मैंने इनसे पूछा भी था तो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद ये धन रेखा में कोई दम नहीं है। उसके बाद ये धन रेखा वापस फैल गई, ये अप टू यहाँ तक फैली हुई है,
और ये धन रेखा फैली हुई है, जो ये फिल्म लाइन में काम करते थे वो इस पीरियड तक फैली हुई है। ये लगभग पीरियड होगा 61 तक का। तो यहाँ तक इनके जीवन में कुछ भी उद्धार नहीं होने वाला इस फेट लाइन पर। फिर ये फेट लाइन पर ये जानने के लिए हम इनका और एक क्लोजअप है उस पर चलते हैं। ये इनका और एक क्लोजअप, ये देखिए यहाँ से 55 से ये फैलनी चालू हुई तो यहाँ तक ये पूरी फैली हुई है कंप्लीट। और यहाँ पर ये क्लियर कट एक फिश साइन धन रेखा पर दिख रही है। अगर ये एक्टिव हो गई तो ये 62 के आसपास से या प्लस माइनस 6 महीने 62 या 63 से 4 साल का ट्रिमेंडस ग्रोथ मिलेगा इनको। कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में आएगी। एक तो चीज़ ये हो गई, इन्होंने 56 से काम चालू किया, वो भी यहाँ तक सूजन भरी रेखा है। ये देखो जैसे स्प्रेड हो जाती है, मैं आसपास के सारे मिटा देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट में ये सूजन भरी रेखा है। और इस पीरियड को भी गिने तो ये हो गए 60, ये भी 61 के आसपास तक का पीरियड शो कर रहा है कि ये तकलीफ उठाएंगे। उसके बाद ये धन रेखा काफ़ी अच्छी होकर आगे चल रही है। और साइड में एक और रेखा निकल रही है, एक और निकल रही है, इस तरह से कंटिन्यू रेखाएं निकल रही है। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस इनके जीवन में रहने वाला है। तो जितनी तकलीफ़ें आपने देख ली, एक आध साल और, अगर आप 61 के हो गए हो तो एक साल भी नहीं, बहुत पास के समय में ही आपको अच्छी खबर आनी जीवन में शुरुआत हो जाएगी। जितने कष्ट देखे सारे दूर होते दिखेंगे आपको। और वो जो धन रेखा पर छोटी फिश साइन दिख रही है वो 4 से 5 साल के पीरियड की है। अगर वो तो चालू हुई तो पहले आप काम करोगे, वॉक करना, कसरत करना, अपने शरीर से पसीना निकालना चालू करोगे तो आप समझ लेना कि वो साइन एक्टिवेट हो गई है। ये सबसे बड़ा धन रेखा पर अगर फिश साइन होती है तो व्यक्ति पहले पसीना निकालता है, तो उसी को समझना कि ये एक्टिवेट हो गई है जीवन में। आप काम करते पसीना निकालते वो डिफरेंट चीज़ हो गई। पर व्यक्ति या तो अब 60 साल के हो पर डील डॉल आपका मजबूत है तो हो सकता है आप कसरत करना भी चालू रखो या वॉकिंग चालू करो या कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिसमें पसीना निकलेगा, तो आप समझ लेना कि वो एक्टिवेट हो गई है। और बस आपको थोड़ा सा और इंतज़ार है, इसके बाद प्रोग्रेस आपके हाथ में लिखी है। जो आपने जीवन में नहीं देखी उतनी अच्छी प्रोग्रेस आपको मिलेगी। बहुत व्यवस्थित धन आएगा और उसके बाद कोई प्रॉब्लम भी आपके लाइफ में नहीं है। 4 से 5 जगह से पैसा आपके जीवन में आएगा। तो हताश मत होइए। हो सकता है आप 60 साल के हो तो एक आध साल और तकलीफ देखनी है, और अगर 61 के हो तो बहुत नियर में आपको खुशखबरियाँ मिलनी चालू हो जाएगी। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।